वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 5 अगस्त को पीएम मोदी मनाएंगे अन्नोत्सव, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अगस्त को अन्न वितरण समारोह शुरू करेंगे। एक दिन में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। आने वाले समय में 5 अगस्त का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अन्नोत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रदेश के 1 करोड़ गरीबों को एक दिन में 5 किलो अनाज दिया जाएगा। 5 अगस्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। चुनाव से पहले योगी सरकार लुभावनी योजनाओं के लिए खजाना खोलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाने से पहले योगी सरकार कई लुभावनी नई पुरानी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। इस महीने विधानमंडल सत्र में लाए जाने वाले अनुपूरक बजट में अधूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने व पूरा कराने के लिए सरकार खजाना खोलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी व मेट्रो परियोजनाएं हैं। आगरा प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर बनाने की मिली मंजूरी, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने आगरा और प्रयागराज में 2 बड़े औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर अपनी सहमति जता दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में 2 एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत होते हुए केंद्र सरकार ने आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर अपनी सहमति प्रदान की है। कल से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया, कोरोना से मरने वालों के परिजनों को वरीयता। पंचायत सहायक की भर्ती प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई। शासन ने इस भर्ती में कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को वरीयता देने के लिए व्यवस्था की। भर्ती का आधार इंटर की मेरिट होगी, लेकिन गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आवेदन करता है जिसके पिता या पति की मृत्यु कोरोना से हुई है और वो आरक्षण नियमों को पूरा कर रहा है, तो उसकी मेरिट नहीं देखी जाएगी, उसे अन्य अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाएगी। यूपी में 5 अगस्त से डिग्री कॉलेज में शुरू होगा एडमिशन, 1 सितंबर से चलेंगी क्लास। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारी की जाए। सभी बोर्ड्स के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। यूपी में 250 सीट्स पर चुनाव लड़ने की तैयारी में पीस पार्टी, ओवैसी को दी चेतावनी। यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी भी बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। पीस पार्टी ने अकेले के दम पर 250 सीट्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पीस पार्टी मुरादाबाद में पश्चिमी यूपी का चुनाव कार्यालय खोलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब जल्द ही मुरादाबाद आने वाले हैं। 50% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह रहा। यूपीपीएससी ने प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 158 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की। दिन में 11 से 1 बजे तक सामान्य अध्ययन एवं कृषि के पेपर की परीक्षा ली गई। इसमें 51.55% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। इस भर्ती परीक्षा के लिए 73,792 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। धार्मिक पर्यटन स्थल पर युवाओं को मिलेगा रोजगार। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 128 करोड़ से बनने वाले विंध्य कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। करीब 1.5 साल में विंध्य कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक पर्यटन स्थल पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। विंध्य धाम में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने विंध्य कॉरिडोर की आधारशिला रखी। योगी सरकार बदलेगी एक और शहर का नाम, फिरोजाबाद को चंद्रनगर करने का प्रस्ताव जिला पंचायत से पास। योगी सरकार यूपी के एक और शहर का नाम बदलने की तैयारी में है। चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद जिले का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव जिला पंचायत ने पास कर दिया है। जिला पंचायत कार्यालय सभागार में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना बनाने हेतु विचार विमर्श किया। बोर्ड के समक्ष ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा प्रस्ताव रखा कि पूर्व में जनपद फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर था, जिसे बाद में फिरोजाबाद कर दिया गया था। होम्योपैथी फार्मासिस्ट प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होम्योपैथी फार्मासिस्ट प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 में
सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी है। आयोग के नोटिस के अनुसार कुल रिक्त 420 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा में अहर पाए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9/8/2021 से 11/8/2021 तक आयोजित किया जाएगा। 4 दिन में 6 मीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर, नौका संचालन प्रतिबंधित, एनडीआरएफ अलर्ट। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 4 दिन में 6 मीटर पानी बढ़ चुका है। अब चेतावनी बिंदु से 4 और खतरे के निशान से पानी 5 मीटर नीचे है। 24 घंटे में ही पानी का जलस्तर 2 मीटर से ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में यही रफ्तार रही तो अगले दिन खतरे का निशान पार कर जाने की आशंका जताई जा रही है। घाटों का संपर्क 2 दिन पहले ही टूटने के बाद सोमवार से नाव के संचालन पर भी रोक लगा दी गई। अच्छे दिन के नाम पर जनता को गुमराह करना ही भाजपा की नीति। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर किया जा रहा है। भाजपा ने सत्ता के बलबूते सरकारी मशीनरी को अपना चुनावी एजेंट बना लिया है। जनमत का दुरुपयोग कर भाजपा ने लोकतंत्र की पारदर्शिता को संदिग्ध कर दिया। सन 2022 का चुनाव देश बचाने का है। अक्टूबर से शुरू होगा वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण। अक्टूबर से दिसंबर के बीच वोटर लिस्ट का संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चलेगा। इस अभियान में इस बार महिला, युवा व दिव्यांग वोटर्स को शामिल करने पर खास जोर रहेगा। इसके साथ ही 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नए वोटर भी शामिल होंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में ही वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। बिना डेबिट कार्ड भी एटीएम से निकाल सकते हैं कैश। एचडीएफसी बैंक ने शुरू की नई सुविधा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपको एटीएम से कैश निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचडीएफसी बैंक ने कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का फायदा ग्राहक तब भी उठा सकेंगे जब उनके पास डेबिट कार्ड नहीं होगा या वो कार्ड को घर पर भूल गए होंगे। सोयाबीन तेल के भाव सरसों से रिकॉर्ड 25 रुपए किलो महंगा। आमतौर पर सोयाबीन तेल का भाव सरसों से लगभग 5 रुपए किलो नीचे रहता था, लेकिन समीक्षाधीन सप्ताहांत में सोयाबीन तेल के भाव सरसों से लगभग 25 रुपए किलो अधिक चल रहा है। पिछले हफ्ते सोयाबीन डीओसी का भाव 8,000 से 8,300 रुपए क्विंटल के बीच चल रहा था, जो समीक्षाधीन सप्ताहांत में बढ़कर कोटा में 9,200 रुपए और छत्तीसगढ़ में 9,600 रुपए क्विंटल हो गया। अगले साल फरवरी से अप्रैल तक हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। वोटर लिस्ट में इस बार इन्हें भी शामिल करने पर जोर। अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ेंगी। बीती 28 जुलाई को केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ल कल और आज सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। सैलरी में हुई कटौती या पीएफ से निकाला पैसा आईटीआर में दिखाना है जरूरी, नहीं तो आ सकता है नोटिस। कोरोना महामारी की वजह से बीते 1 साल में लोगों ने काफी तकलीफें उठाई हैं। किसी की नौकरी चली गई तो किसी की नौकरी बची रही और सैलरी में कटौती हुई। ऐसे में लोगों ने अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को निकालना शुरू कर दिया। सरकार ने भी ऐसे हालात की गंभीरता को समझा और टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए। जैसे सरकार ने लोगों को इजाजत दी कि वो अपना ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये ईपीएफ का पैसा टैक्स फ्री जरूर है, लेकिन इसे आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाना होगा। कारोबारियों को बड़ी राहत, अब जीएसटी रिटर्न के लिए सीए ऑडिट की जरूरत नहीं, कर सकेंगे सेल्फ सर्टिफाइड। कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार के आदेश के अनुसार अब 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर्स अपने वार्षिक रिटर्न को खुद प्रमाणित कर सकेंगे। इसके लिए अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी, अब कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस कर सकेंगे पेमेंट। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेमेंट के कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके ई-रूपी को लॉन्च किया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान का प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए लाभार्थियों को सीधे फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि ई-रूपी वाउचर भी सफलता के लिए नए अध्याय लिखेगा। हमारे लिए बैंक और पेमेंट गेटवे की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे सैकड़ों प्राइवेट अस्पताल, कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत, एनजीओज और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है। पीएफ खाता धारकों को मिलेगा 1 लाख रुपए का फायदा। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब अगर आपको पैसों की जरूरत है तो ईपीएफ को आपको 1 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है और इस पैसे के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से नौकरी पेशा लोगों को एडवांस क्लेम के तहत ये पैसे निकालने की सुविधा दी जा रही है।
इस संबंध में ईपीएफओ ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इस बारे में जानकारी दी। एसबीआई ग्राहक ध्यान दें, खाते में कम बैलेंस पड़ेगा भारी। एटीएम से लेन देन हुआ फेल तो लगेगी पेनल्टी। एसबीआई ही नहीं, देश के ज्यादातर बैंक्स खाते में कम बैलेंस होने की वजह से फेल हुए एटीएम ट्रांजैक्शन पर पेनल्टी वसूलते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अकाउंट में बैलेंस न होने पर आपको हर फेल ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगी। हालांकि ये कोई नया नियम नहीं है, लेकिन आपको इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अब सरकारी राशन खाने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी। अगर आपके पास जाति और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। पहले जाति और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, इसके बाद ही राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करें। वर्तमान में राशन कार्ड बनाने में इस तरह के कोई प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन सरकार के नए नियमों ने लोगों को और परेशानी में डाल दिया। पूर्ति विभाग दफ्तर के अलावा अब लोगों को तहसील के भी चक्कर काटने पड़ेंगे। पूर्ति विभाग के अधिकारियों की माने तो राशन कार्ड ऑनलाइन या आवेदन संबंधित साइट केंद्र से ही संचालित होता है। आईटी एक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत दर्ज मामलों को बंद करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्राथमिक कर्तव्य है। राज्य सरकारों के तहत कानून का पालन करने वाली एजेंसीज को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कोई नया मामला दर्ज न हो। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं। 17 अगस्त से होगा विधानमंडल सत्र। अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में सरकार, 10 प्रस्तावों को मंजूरी। सरकार यूपी चुनाव को देखते हुए अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। बैठक में पर्यावरण, राज्य संपत्ति, बाल विकास, होमगार्ड, परिवहन, ऊर्जा, आवास व आबकारी विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूपी सरकार ने सोमवार को 10 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, टीम से जुड़ेंगे 2 और धाकड़ बल्लेबाज। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया के कैंप के साथ जुड़ने के लिए सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ अब पूरी तरह से फिट हैं। इंग्लैंड के लिए रवाना होने के लिए दोनों खिलाड़ियों को 3 कोविड-19 के नेगेटिव टेस्ट की जरूरत थी। उनका टेस्ट किया जा चुका है और अब खबर है कि अगले 24 घंटे के भीतर सूर्य कुमार और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।